भगवान बुराई का अंत क्यों नहीं कर पाते। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कई बार अपने आप से सवाल पूछते हैं और जवाब ढूंढने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर भगवान एक ही बार में बुराई का अंत क्यों नहीं कर पाते। हमें इसका जवाब नहीं मिलता। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि जब अपराध हो रहा होता है तो ईश्वर कहाँ होते हैं। वो तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वव्यापी हैं, तो फिर पाप क्यों होने देते हैं। भगवान बुराई रूपी राक्षस को क्यों नहीं मार पाते। वे क्यों पनपने देते हैं इन लोगों को। भगवान बुराई का अंत आखिर क्यों नहीं कर पाते। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया को कोई अदृश्य शक्ति चला रही है। उस शक्ति में मर्जी के बिना कोई भी काम असंभव है। इसी शक्ति को हम भगवान कहते हैं। वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है और सब कुछ देख सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर वह इतना शक्तिशाली है तो वह पूरी दुनिया से बुराई खत्म आखिर क्यों नहीं कर देते। आखिर क्यों समय समय पर बुराई पूरी दुनिया में हावी होने लगती है। आज भी अगर कहीं दुष्कर्म जैसे पाप होते हैं तो भगवान उसे होने क्यों देते हैं। यह सवाल है जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है। हर धर्म के ग्रंथ में भगवान को सर्वशक्तिशाली बताया गया है, लेकिन उसके साथ ही उसमें शैतान का अस्तित्व भी बताया गया है। उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। पौराणिक काल से ही शैतान हमेशा भगवान पर हावी होने की कोशिश करता है, जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। बुराई हमेशा ही अच्छाई को हराना चाहती है, पर वह जीत नहीं पाती। पर यह भी सच है कि भगवान भी कभी बुराई रूपी शैतान का पूरा अंत नहीं कर पाते। दोनों में कभी भी सीधी टक्कर नहीं होती, बल्कि शैतान अपनी बुराई से हर तरफ हावी होने की कोशिश करता है, परंतु अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। दरअसल धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलने के लिए हर एक चीज का संतुलन जरूरी है, यानी कभी भी एक तरफ की जीत नहीं हो सकती। शैतान को भी इसलिए बनाया गया है ताकि सही गलत का निर्णय किया जा सके। भगवान ने हर चीज को जोड़ी में बनाया है। एक में कोई और है और दूसरे में कोई और। गलती से बाद में किसी तीसरे का निर्माण होता है। हमारा भी निर्माण कुछ ऐसे ही हुआ है। हमारा आधा भाग भगवान का तो आधा भाग शैतान का है, इसलिए हम पर भी दोनों ही हावी रहते हैं। अगर शैतान का अस्तित्व भी ना होता तो भगवान का अस्तित्व भी कभी ना होता, क्योंकि शैतान ही वह दर्द और बुराई देते हैं जो हमें अच्छाई की तरफ जाने को विवश करता है। अब आप सोचिए, अगर आप हमेशा ही खुश रहेंगे और आपने कोई भी बुराई देखी नहीं होगी तो आपको अच्छाई की अहमियत का कैसे पता चलेगा। इसलिए हम शैतान के डर से भगवान को मानते हैं। अगर हम पर बुराई हावी हो रही है तो इसका अर्थ है कि हम शैतान को हावी होने दे रहे हैं। जब बाद में हमें बुराई ज्यादा बढ़ती दिखती है तब हम अच्छाई की तरफ जाते हैं, या तब हमें अच्छाई समझ आती है। भगवान का होना और शैतान का होना सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी है। लेकिन अंत में ये सवाल कि भगवान शैतान को खत्म क्यों नहीं कर सकता, तो शायद इसका जवाब यही हो सकता है कि शैतान को भगवान ने बनाया ही ना हो, या फिर हो सकता है भगवान और शैतान को उससे भी बड़ी किसी महान शक्ति ने बनाया हो। एक ऐसी महाशक्ति जो भगवान और शैतान दोनों से अपना काम करवाती हो। उसे दोनों की ही जरूरत हो। वो महान शक्ति दोनों में से किसी एक को भी नष्ट नहीं करना चाहती हो, और हो सकता है कि उस महाशक्ति की योजना हमारी सोच से परे हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी, आपको आज की जानकारी भगवान बुराई का अंत आखिर क्यों नहीं कर पाते जरूर पसंद आई होगी।
दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।